लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। हमने आवर फीचर्ड प्रॉपर्टी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमने बनाना है वो हमने ईमेल साइन अप का बनाना है। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँगा। मैं अभी प्लगइन नहीं यूज़ करने लगा इसका। और इसके बाद हमारे पास रिकमेंडेड फॉर यू, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन है और यहाँ पे स्लाइडर यूज़ किया गया है। हम स्लीक स्लाइडर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं बैकएंड पे जाके देखूँ, ये हमारा फीचर्ड प्रॉपर्टी था और ये रिकमेंडेड। अब यहाँ पे क्या चीज़ें मिसिंग है, यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, बटन का लिंक भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बटन है एंड द प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेम चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेक्शन के टाइटल का। हम कस्टम फील्ड में जाएंगे, फील्ड ग्रुप्स में जाएंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑप्शन पेजेस पे यही आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहें, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया है, सिलेक्ट सॉरी ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी है पड़ा। हमें यहाँ से बटन चाहिए डुप्लीकेट, सेक्शन की डिस्क्रिप्शन चाहिए और हमें सेक्शन की हेडिंग डुप्लीकेट चाहिए। तो हमने इनको डुप्लीकेट कर लिया। अब जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद हमें बटन। तो ये हमें चीज़ें चाहिए थी। बटन कॉपी है, हम इसको कॉपी रिमूव कर देंगे। यहाँ पे अगर आप रखें भी सही कॉपी तो इट्स गुड, क्योंकि यूनिक हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे इसको यूनिक बनाने के लिए, ताकि हम इसको याद रख सकें, इसलिए हम इसको नाम जो है इसके सेक्शन के अकॉर्डिंगली ही देंगे। इंस्टेड ऑफ फीचर, ये हमारे पास रिकमेंडेड है। और ये फीचर की बजाय ये भी हमारे पास रिकमेंडेड, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास सारी की सारी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो हमारा कंटेंट है ये कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे थीम सेटिंग्स में जाऊँ और रिकमेंडेड, तो यहाँ पे हम कंटेंट इसका इजीली जो है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है सी मोर प्रॉपर्टीज़ का लिंक सेम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे जाऊँ सेलेक्ट लिंक, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जी प्रॉपर्टी का पेज, और अगेन यहाँ पे सी मोर प्रॉपर्टीज़, ओके। ऐड लिंक, लिंक ऐड हो गया और प्रॉपर्टीज़ हमने पहले से ऐड की हुई हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ का कोड हमें कहाँ से चाहिए होगा, कहाँ से मिलेगा, एडवांस कस्टमर फील्ड में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से हमें इसका कंप्लीट जो है कोड मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो है ईमेल वाला सेक्शन रहता है। हमने बैकएंड पे डाटा जो है सेटअप कर लिया है। अब हम फ्रंट एंड बनाना इसका स्टार्ट करते हैं। अब फ्रंट एंड पे सबसे पहले हमारे पास ईमेल का सेक्शन है साइन अप का। उसके बाद हमारे पास ये स्लाइडर का सेक्शन है। स्लाइडर हम स्लीक स्लाइडर जो है यूज़ करने वाले हैं। अब ईमेल का सेक्शन जो है हम बना लेते हैं ईमेल साइन अप का। हम आते हैं होम पेज पे, यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन था हमारा। इसके बाद हम एक और यहाँ पे टैग लेते हैं सेक्शन के नाम से, इसको क्लास देते हैं हम सेक्शन की, और हम इसको कहते हैं जी, अगर हम इसको सेक्शन की क्लास ना भी दें, उसको ईमेल साइन अप का सेक्शन कह लेते हैं, ईमेल साइन अप सेक्शन, ठीक है। मैं इसको क्लास इसलिए नहीं दे रहा सेक्शन की, क्योंकि हमें जो है इसमें यूज़ करना है मैं इसमें सेक्शन की क्लास इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो इसमें पैडिंग ऐड कर देगा। हमें पैडिंग ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेक करूँ, इसके बैकग्राउंड पे इमेज भी है और इसके बैकग्राउंड पे कलर भी है। इसकी वजह से हम जो है इसमें फ़िलहाल सेक्शन की क्लास यहाँ यूज़ नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक ओवरले लेंगे, हम इसको कहेंगे कि BG ओवरले ईमेल साइन अप सेक्शन, ठीक है। ये इसका ओवरले हो गया। ओवरले वाली हमारे पास डिव हो गई है। अब इसके अंदर हम सारा का सारा अपना कंटेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जो है क्लास भी दे देंगे सेक्शन की, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए होगी स्पेस टॉप एंड बॉटम से जब हम इसमें कंटेंट ऐड कर रहे होंगे। और इसके अलावा हम इसको कहते हैं कि डिस्प्ले हमारे पास
फ्लेक्स भी होना चाहिए और अलाइन कंटेंट हमारे पास सेंटर भी होना चाहिए इसका। ओके, मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ये शो इसलिए कर रहा है, यहाँ पे आप कोड हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ टैब इसकी टैबी लाइन की। आप भी जो है टैबी 9 की एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फ्री एंड पेड आल्सो, लेकिन मैं इसका फ्री वर्जन जो है यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही हेल्पफुल रहती है। ठीक है, हमारे पास जो है ये सेक्शन हो गया है। ये जो है एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हम इसके अंदर चाहिए जी एक हेडिंग 2 का टैग हमें चाहिए, और इसकी हमें चाहिए यहाँ पे क्लास। और क्लास जो है हम इसकी यूज़ करेंगे सेक्शन हेडिंग, जो कि हमने पहले से रखी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा ये वाला। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। आप इस टेक्स्ट को बाय द वे डायनामिक बना सकते हैं, और आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो हाउ टू मेक इट डायनामिक। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन आ गया है। बल्कि इस हेडिंग को हमने क्या करना है, एक रो के अंदर लेना है। रो के अंदर क्यों लेना है, हमारे पास यहाँ पे दो एक्चुअली कॉलम्स बन रहे हैं, तो हम ये एक रो के अंदर लेंगे। div क्लास इंस्टेड ऑफ सेक्शन, हमें यहाँ पे रो चाहिए। ठीक है, और रो के अंदर हमें अगेन से div चाहिए, और इसकी हमें क्लास चाहिए कॉल md6 कह लें आप इसे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे h2 आ जाएगी, और इसी के अंदर हमारे पास सेक्शन की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी p.p। इसकी हम क्लास देंगे। एक्चुअली मैंने एक्सटेंशंस कुछ अनइंस्टॉल कर दिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे पास सेक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सेक्शन की हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। और यहाँ पे हम सिंपली क्या लेते हैं, दूसरे कॉलम में हम ले लेते हैं कि हमें ये क्या चाहिए। दूसरे कॉलम में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की एक हेडिंग चाहिए। हम इसको क्या लेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये मैं लास्ट में आप लोगों से बनवाऊंगा, ये सबसे लास्ट में हम बनाएंगे फॉर्म। ठीक है, और इसको हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट सेंटर, और ये हमारे पास टेक्स्ट क्या होगा, लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं फ्रंट एंड पे जाके विज़िट करता हूँ तो मेरे पास ये सेक्शन जो है बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये टेक्स्ट सेंटर नहीं, ये टेक्स्ट हमारे पास लेफ़्ट होना चाहिए बाय द वे। ठीक है, ये लेफ़्ट है, हम इसको भी कह देते हैं टेक्स्ट लेफ़्ट। ठीक है, और ये रो, इस रो को हम रैप करेंगे कंटेनर के अंदर, div क्लास कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी जो है बैकग्राउंड पे हमें इमेज चाहिए। इमेज हमें इस सेक्शन पे लगानी है, बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल का जो है हमारे पास इनलाइन स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज लगती होती है। यहाँ पे PHP का हमें यहाँ पे टैग भी लेना पड़ेगा, लेकिन पहले हम बैकग्राउंड इमेज को डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं इसका URL, और URL में हम कहते हैं कि PHP का टैग हमें चाहिए। और हमने एक फंक्शन बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, इसके नाम से इमेज डायरेक्टरी URL, इसके नाम से बनाया था हमने फंक्शन। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियर जो है नज़र आए। इमेज URL, इसके बाद हमारे पास क्या था, स्लैश, और हमें ये इमेज चाहिए ईमेल बैकग्राउंड का साइन अप के लिए। साइन अप BG के नाम से इमेज आ रही है मेरे पास। साइन अप डैश BG .png, ये मेरे पास जो है इसकी इमेज आ गई है।
अब मुझे इसकी CSS जो है लिखनी है, मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी और स्टाइल्स में आ जाऊँगा। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले हमने क्या करते हैं, स्टाइल्स जब देते हैं, कोई भी सेक्शन क्रिएट करते हैं, हम सबसे पहले कमेंट्स ऐड करते हैं। तो हम ये किस चीज़ का बना रहे हैं, ईमेल साइन अप सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लास देंगे और यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे। देखिए इमेज भी आ गई है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर नाउ। हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि इसने हाइट इसको कितनी दी है। इसने हाइट इसको दी है, ये हमारे पास सेक्शन है 284 पिक्सल इसकी हाइट है। हम यहाँ पे हाइट यूज़ कर लेते हैं, इसकी हाइट 284 पिक्सल। और हम कहते हैं कि बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर होनी चाहिए। बैकग्राउंड साइज हमारे पास कवर होना चाहिए। और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हमें ये कलर चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ग्रेडियंट कलर मिल जाएगा। सॉरी, ये है हमारे पास ग्रेडियंट कलर एक्चुअली। तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट विद साइन अप इमेज यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे मास्क ग्रुप मिक्स ब्लेंड जो है मल्टीप्लाई, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। और इसके साथ जो वो कलर यूज़ कर रहा है, कलर भी दिया हुआ जिसने, ये रहा कलर, सॉरी ये कलर, हमें इसका कलर भी मिल गया। तो ये एक कलर रहा उसका। मिक्स ब्लेंड की जो मैंने कॉपी की है पहले, उसको भी हमें ऐड करना है यहाँ पे। और ये कलर कॉपी कर लेते हैं, कलर भी हमें चाहिए। कलर आ गया हमारे पास, इसको करते हैं क्लोज। और हमें कलर कहाँ पे अप्लाई करना है, PG ओवरले ईमेल साइन अप सेक्शन पे। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो दिस शुड बी इट। आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हेयर। हाइट इसको नहीं देनी हमने, हाइट जो है इस सेक्शन को देनी है, क्योंकि बैकग्राउंड ओवरले कलर हमारा इस पे लग रहा है, ना कि इमेज पे। वेल ये हमारे पास PG ओवरले आ रहा है सेक्शन। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड कलर ऐड ही नहीं हुआ। ऐड क्यों नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं ऐड हुआ। बैकग्राउंड साइन अप सेक्शन, कॉपी दिस अगेन, copy PG overlay email sign up section and paste. Okay, it should work. यहाँ पे हमें अप्लाई हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। ओके, इससे हम जो है गेस्ट विंडो में ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये अप्लाई हुआ अप्लाई हो गया है बेसिकली। वहाँ पे हमारे पास कैशे का इशू आ रहा है। अगेन से हम वही चीज़ें ऐड कर देंगे। ओपेसिटी हमें यहाँ पे 7 कर लेते हैं। 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमें नज़र ही नहीं आएगा। देख रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ओपेसिटी की बजाय हम इसका कलर जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में ले आते हैं। इट विल मेक इट ट्रांसपेरेंट नाउ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास हेडिंग है, सेक्शन की हेडिंग टेक्स्ट लेफ्ट। आप इसको जो फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहें आप इजीली दे सकते हैं। कैसे हम जो है इसको फ़ॉन्ट साइज़ इसीलिए साइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली कंप्लीट कोड मिल जाएगा। CSS कैसे कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें CSS में। हमारे पास ये सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर हमने इसको टारगेट करना है। सबसे पहले H2 को टारगेट करना है। H2 को अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी क्लास देने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने सेक्शन हेडिंग क्लास दी हुई है।
ठीक है। और ये अभी भी ओपेसिटी इसकी ठीक से शो नहीं करवा रहा। मिक्स प्लान मोड, नाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब ये सेंटर में अलाइन नहीं है, इसको मिडल में, इसको मिडल में अलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे कि डिस्प्ले ग्रिड कह लें या फ्लैक्स कह लें, इट्स अप टू यू। लेट्स से हम इसको ग्रिड कहते हैं, हम कहते हैं कि अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमने इसको कुछ डिस्प्ले फ्लेक्स करवाया था इंस्टेड ऑफ ग्रिड। खैर इसे सेंटर में होना चाहिए, इन द मिडल, तो ये अब मिडल में आ गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ये डाटा हमारे पास डायनामिक होना ज़रूरी है, जो कि हमने पहले से ऐड कर लिया है। इसके बाद ये स्लीक स्लाइडर है। अब हम चेक करेंगे क्या कि हमने स्लीक स्लाइडर यहाँ पे डाउनलोड करवाया था स्टार्टिंग में मैंने, क्या वो हमने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर भी करवाया था, ऑल भी करवाया था, या नहीं करवाया था। एसेट्स, ओके, फंक्शंस डॉट php, और यहाँ पे हम जाएंगे जो फाइल्स हमने इनक्यू करवाई थी, फाइल्स इनक्यू कहाँ करवाई थी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास स्लीक थीम, स्लीक CSS, और इसका मतलब है कि हमने स्लीक की सारी फाइल्स इनक्यू पहले से करवा ली थी। अब सिंपली हमने क्या करना है, अपना कोड जो है लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम कहेंगे रिकमेंडेड प्रॉपर्टी सेक्शन, ठीक है, स्टार्ट्स एंड एंड्स, अब हम सेक्शन बना रहे हैं तो हमें सेक्शन ही चाहिए, इसकी क्लास भी हमें सेक्शन चाहिए, और इस सेक्शन के अंदर हमें गेंद से अगर हम चीज़ें देखें हमें चाहिए क्या क्या, ताकि हम कोड लिखना हमें आसान हो जाए। ये एक टॉप पे रो चाहिए हमें, एक बॉटम पे चाहिए, ठीक है। हमें इसकी 2 रोज चाहिए, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। टॉप पे हमें जो रो चाहिए होगी उसमें हम कंटेनर लेंगे, और बॉटम वाला क्योंकि बैकग्राउंड इमेज हमने यूज़ करनी है, इसके लिए हम क्या लेंगे, कंटेनर फ्लोट लेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं कि div क्लास कंटेनर, ठीक है, और ये हम इसको कहते हैं कि टॉप कंटेनर, और हम एक बॉटम ले लेते हैं, बॉटम, और इसको कहते हैं कंटेनर डैश फ्लूइड, कि हम इसमें बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने लगे हैं। बॉटम कंटेनर रिकमेंडेड प्रॉपर्टी सेक्शन, ठीक है। अगर आप आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं इसको, आप आईडी भी असाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, रिकमेंड प्रॉपर्टी सेक्शन, ये हमारे पास सेक्शन है, ठीक है। इसको आप क्लास भी दे देते हैं, हमने सेक्शन ऑलरेडी दी हुई है, क्लास भी हम इसे दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक रो लेंगे हम, और इस रो में हमने एलिमेंट्स डिफाइन करवाने हैं। div call lg6, ठीक है, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, h2, और इसकी हमारे पास क्लास क्या होगी, सेक्शन हेडिंग, ठीक है। और इसके नीचे अगर डिस्क्रिप्शन है तो हमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है, सेक्शन डिस्क्रिप्शन। क्या लेंगे, पैराग्राफ। ई की क्लास हमारे पास सेक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बटन। अब बटन के लिए हम जो है सेकंड कॉलम में आएंगे, और यहाँ पे कहेंगे कि एंकर टैग चाहिए, बल्कि हम बटन यहाँ पे ऐड नहीं करते, हम जो है वहाँ से कोड कॉपी करेंगे और सिंपली उसको पेस्ट कर देंगे। फील्ड ग्रुप्स में आ गए हैं। सबसे पहले हमें पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए जी, बटन होना चाहिए। और बटन में हमने क्लास कौन सी देनी है,
यहाँ पे हमने इसको क्लास देनी है ग्लोबल की, क्लास बटन डैश ग्लोबल, एंड दिस शुड बी इट। तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है सेक्शन बन रहा है, लेकिन हमें इस तरह से इसको नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, इसको कहना है कि टेक्स्ट राइट my ऑटो, और इसको भी हम कह देते हैं कि my ऑटो। my का मतलब है y एक्सेस से जो इसका मार्जिन है वो हमारे पास ऑटो हो जाए, मतलब एलिमेंट हमारा मिडल में ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए, ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए, सॉरी। टेक्स्ट लेफ्ट। और अब इसे हम देखते हैं, कुछ इस तरह से हमें ये मिलेगा जो कि हमें डिज़ाइन चाहिए। हमें कंप्लीट वही डिज़ाइन इसका मिल गया है, यही डिज़ाइन चाहिए था। अब इसमें हम कुछ क्लासेस हमने बनाई हुई हैं, हम वो इसमें डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे कहा था कि एक आइटम स्पेस की हमने क्लास बनाई थी, और इसके बाद जो है ये हमारे पास सेक्शन है, इसमें भी हमने एक आइटम स्पेस की बजाय इसमें हम सेक्शन ही लेंगे, और इसमें भी हम जो है सेक्शन ही लेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम आइटम स्पेस लेंगे। आइटम स्पेस सेक्शन। यहाँ पे हमने सेक्शन क्यों लिया बॉटम पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और जो है सेक्शन बनाना है। टॉप कंटेनर, ओके, आइटम स्पेस, टॉप बॉटम, एंड ऐसे क्यों हो रहा है भाई? ओके ठीक है, शायद मार्जिन की वजह से हमने इसमें गड़बड़ी कर दी थी। अब हमने स्लीक स्लाइडर बनाना है। स्लीक स्लाइडर बनाने से पहले हमारे पास जो इसका डाटा है वो सारा का सारा डाटा हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। वो डाटा का कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारे पास ये पोस्ट का ऑब्जेक्ट है। कल हमने एक गलती की थी। गलती क्या की थी कि हमारे पास यहाँ पे जो आईडी ये प्रोवाइड करता है उस आईडी को हमने यूज़ नहीं किया था। अब हम सिंपल अगेन से क्या करेंगे, हम कह लेंगे कि आईडी इज़ इक्वल टू पोस्ट आईडी। इसमें हम आईडी स्टोर करवा लेंगे ताकि इसको जब हम फंक्शंस डॉट php में पेस्ट करें तो हमें कोई मसला ना आए, प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, प्रॉपर्टीज़ के टाइटल आ गए हैं जो हमने बैकएंड से सिलेक्ट की हुई हैं। अब इसको हमने इस स्टाइल में लेके आना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है इस डिज़ाइन में। तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है। अगर आप इस पर क्लिक करें, ये रेक्टेंगल है। अब एक्सपोर्ट पे जाएं, इस पे जो है इसको एक्सपोर्ट कर लें, डाउनलोड कर लें। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखी है। उसके बाद ये फिर हम जो है एक रो लेंगे। रो में हमारे पास ये एक लेफ़्ट वाला कॉलम है और एक राइट वाला कॉलम। राइट वाले कॉलम पे हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। ये हमारे पास स्लीक स्लाइडर के कस्टम बटन्स हो जाएंगे, एंड दिस विल बी द टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, अब हम जो है इसका कोड लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें फ़िलहाल इसको इको करवाने की ज़रूरत नहीं है इस जगह में। ओके, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अब यहाँ से हमने जो है कोड लिखना इसका स्टार्ट करना है। अब हमारे पास कंटेनर फ्लूइड है, इस पर हमारे पास जो है सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। रिकमेंडेड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ से ही लगाएंगे। स्टाइल्स अगेन, स्टाइल में हम कहेंगे कि बैकग्राउंड इमेज, और हमें यहाँ पे चाहिए होगा इसका URL, और URL में हम जो है उसी तरह से सेम क्या करवाएंगे, PHP का टैग ओपन एंड क्लोज और फंक्शन को इको करवाएंगे। हमारे पास इमेज डायरेक्टरी URL का फंक्शन था, और इसके साथ हमने यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे कि हमें कौन सी इमेज चाहिए। यहाँ से इमेजेस, और हमें चाहिए जी स्लाइडर BG। ठीक है, हमें चाहिए स्लाइडर डैश BG डैश, सॉरी नॉट डैश, PNG। हमें ये इमेज चाहिए, और इसकी जो है हम पोजीशन और बाकी चीज़ें सेट कर लेते हैं यहाँ से। प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि बैकग्राउंड साइज पोजीशन आप क्या लेंगे सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट आप क्या लेंगे रिपीट Y।
एक्स एक्सेस से हमें रिपीट नहीं चाहिए, टॉप एंड बॉटम से रिपीट चाहिए। वो क्यों हम रिपीट करवा रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड साइज़ हमें चाहिए इसका 70% होना चाहिए इसका, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट, यही कुछ हमें चाहिए। इसके अलावा हाइट जो है वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अब इसको हम रिफ़्रेश करें, हमारे पास जो है कुछ इस तरह से इसकी इमेज फ़िलहाल आ रही होगी। अभी 70% पे ये ऐड नहीं हुई, तो हम देखते हैं कि ये 70% पे ऐड क्यों नहीं हुई। बैकग्राउंड साइज़ 70% पे ही ऐड होना चाहिए हमारा, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्या लेते हैं कि डिस्प्ले हमारे पास ग्रिड होना चाहिए और अलाइन आइटम्स हमारे पास सेंटर होने चाहिए। जितने भी आइटम्स इस सेक्शन के अंदर हम ऐड करें वो सारे के सारे हमारे पास सेंटर में आ जाएं, ठीक है। अगर आप इसकी हाइट देना चाहते हैं एक स्पेसिफिक, लेट्स सी इसने यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है इसकी 700 पिक्सल, तो हम इसकी हाइट भी जो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हाइट 700 पिक्सल्स, ठीक हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड साइज हमें 70% चाहिए, रिपीट वाई एक्सेस से। वाई एक्सेस से रिपीट का मतलब ये है कि जो इसका ये वाला एरिया है ना, सिर्फ इसी को रिपीट करवाए, इसको रिपीट ना करवाए। हमें ये इमेज चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे आ रही है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, सेंटर की बजाय हम क्या कर देंगे, लेफ्ट, ठीक है। और हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारी क्लास है ये कंटेनर फ्लोट के अंदर है, जो बिल्कुल कंटेनर फ्लोट में ही है, तो ये ऑटोमेटिकली अब लेफ्ट पे आ जाना चाहिए। तो हमें इस तरह से चाहिए था कुछ, ठीक है। अब हमें टॉप बॉटम से इसका मार्जिन भी चाहिए। मार्जिन कैसे हम इसमें ऐड करेंगे, सिंपल हम कहेंगे कि आइटम स्पेस ऐड कर देंगे, तो इसमें स्पेस जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। कुछ इसी तरह से है। अगर हम अगेन ये विज़िट करते हैं तो आई बिलीव कि इसी तरह से है। 70% ज़्यादा है, तो हम इसको कर लेते हैं जी 60% इंस्टेड ऑफ 70, ठीक है। अब ये हमारा जो है सेटअप हो गया है सेक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें जो है स्लीक स्लाइडर बनाने के लिए हम इसमें HTML ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने एक रो बनानी है, ठीक है। और एक रो के अंदर एक कॉलम हमारा लेफ्ट वाला आएगा और एक कॉलम राइट वाला आएगा। कैसे, जैसे कि हमारे पास ये एक कंप्लीट रो है, इसके अंदर ये हमारे पास एक कॉलम है, हम इसको कॉल LG6 कह लेंगे और ये दूसरा कॉलम होगा हमारा। हम कोड लिखना इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम कहते हैं कि हमें चाहिए डिव और क्लास में चाहिए हमें रो, ठीक है। और इस रो के अंदर हमें अगेन से चाहिए जी कॉल LG6। वेल इसने मुझे सजेस्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें ये कॉल 6 चाहिए, कॉल MD भी हमें 6 चाहिए और कॉल SM हमें चाहिए 12 एंड कॉल XM भी हमें जो है 12 ही चाहिए, ठीक है। हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, इमेज, और यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा टेक्स्ट आएगा। अगर मैं इसको आपको फ्रंट एंड पे दिखाऊँ ये किस तरह से आपको नज़र आएगा, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, इमेजेस एंड टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देख रहे हैं सारा का सारा लेफ्ट लाइन जा रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ से कंटेंट इसका स्टार्ट करवाना है ना। तो ये कैसे करेंगे, हम इस रो को रैप करेंगे एक कंटेनर के अंदर, क्लास कंटेनर, ठीक है। और इस के बाद हम जो है एक और इसमें डिफ का एलिमेंट ऐड करेंगे। हम इसको कहेंगे कि स्लाइडर डैश कंटेनर, ठीक है। अब ये हमारे पास स्लाइडर कंटेनर आ गया है और ये स्लाइडर हमारे पास कौन सा है, रिकमेंडेड प्रॉपर्टीज स्लाइडर कंटेनर, ठीक हो गया। अगर हम उसको फ्रंट एंड पे देखें तो हमारे पास ये कंटेंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज है, और यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा टेक्स्ट आएगा। अब अगर यहाँ से स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले उसने काउंटिंग लगाई हुई है, ये काउंटिंग भी हम लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए इसका टाइटल, फिर हमें चाहिए प्राइस के साथ डॉलर का साइन यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्या हमने यूज़ किया है, नहीं हमने जो है यूज़ नहीं किया, तो इसका डॉलर का साइन भी जो है लगा लेते हैं इसमें। इस फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास प्राइस की फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे हम डॉलर का साइन लगा लेते हैं, ठीक हो गया। अब जो है हम थे
इस सेक्शन पे अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए टॉप वाला। हम इसको क्या कहेंगे कि स्लाइडर कंटेंट की, इसको क्लास दे देंगे स्लाइडर डैश कंटेंट ही है ना हमारे पास, ठीक है। स्लाइडर का कंटेंट, इसमें सारा का सारा कंटेंट ही हम ऐड कर रहे हैं ना, टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पे हमें H2, हम यहाँ पे फ़िलहाल H3 ले लेते हैं क्योंकि पहले हम H2 काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। और इसके बाद हमें इसकी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, पैराग्राफ अगेन से मैं इसकी कोई क्लास नहीं दूंगा, मैं इसको डायरेक्टली जो है यहाँ से टारगेट करवाऊंगा इस क्लास के ज़रिए। तो कह लेता हूँ रिकमेंडेड प्रॉपर्टी स्लाइडर कंटेनर, ठीक है। इसको हम क्लास को यूनिक बना लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे स्लाइडर में, हमारे पास वही सेम चीज़ें हैं जो हमने इस जगह पे यूज़ की हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि हमें बात दोबारा से इसको रिपीट ना करना पड़े। सिर्फ हम क्लासेस जो है इसकी चेंज कर लेंगे। आई गेस फीचर प्रॉपर्टी कंटेनर और वो बैकग्राउंड इमेज थी, प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसे कर लेते हैं जी पेस्ट, सब फील्ड टॉप कंटेनर को मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखने को मिले। प्रॉपर्टी स्लाइडर, तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। अब आईडी तो हमारे पास ऑलरेडी है पड़ी, हमने जो है यहाँ पे डिफ़ाइन करवाई थी, ये हम देखें आईडी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करवा दी थी, ठीक है। अब गेट द टाइटल प्रॉपर्टी फीचर कंटेनर, तो आई बिलीव कि हमें इसकी भी अब जो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस क्लास को यहाँ पे कॉल करवाऊँगा क्योंकि हमारे पास इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर कुछ और है, ठीक है। हमने पहले वाला ही हमारा सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे इमेजेस हमारे पास ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस यूज़ की गई हैं वो हमारे पास वाइट है। तो इसके लिए मैंने वाइट इमेजेस भी रखी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैप डब्ल्यू आ रहा है, मैप डब्ल्यू का मतलब ये है कि वाइट। अब जितनी भी इमेजेस हैं मेरे पास, मैं इनके साथ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ऐड कर दूंगा सबके साथ, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे तो ये इमेजेस सारी की सारी वाइट होंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट भी हमने वाइट करना है सारा। अब टेक्स्ट को वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, और टेक्स्ट को हम बाद में वाइट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इमेज ऐड करते हैं, इसको क्लास देते हैं रिकमेंडेड डैश प्रॉपर्टी डैश स्लाइडर डैश IMG, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। अब बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हमें सिंपल एक स्टाइल चाहिए, इनलाइन स्टाइल चाहिए, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हम लेंगे। उसके बाद हम लेंगे URL, ठीक है। अब URL हमने यहाँ पे क्या इको करवाना है, सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें हमने बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी, तो हमने क्या किया था, हमने ये चीज़ जो है यूज़ की थी। हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हमें बार बार कोड भी लिखने की यहाँ पे ज़रूरत जो है नहीं पड़ रही। हमारे पास PHP का टैग क्लोज हुआ, उसके बाद कॉलन एंड सेमी कॉलन एंड दिस, ठीक है। इको लेट्स से गेट पोस्ट थंबनेल URL, उसके बाद प्रॉपर्टी स्लाइडर इमेज, हम इसको करेंगे कॉपी यहाँ से और इसको आ जाएंगे अब स्टाइल्स में। अब यहाँ पे देखें इसने जो हाइट जो इस इमेज को दी हुई है वो कितनी दी हुई है, हाइट इसने दी हुई है 489 पिक्सल्स, बट हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 100% ही करेंगे। लेट मी रिफ्रेश इट, यहाँ पे आपको इमेज जो है नज़र नहीं आ रही, वो इमेज इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास हमने इमेज को ना ही तो कोई हाइट दी है और ना ही कोई विड्थ दी है। तो मैं इसको कहता हूँ कि हाइट हमारे पास होनी चाहिए इसकी 100%, ठीक है। अब जितना हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है ना, इतनी इमेज की हाइट मस्ट आपको नज़र आएगी, ठीक है। इतनी जितना हमारे पास कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इतनी ही आपको इमेज नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमें इमेज CSS प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि बैकग्राउंड पोजीशन हमें चाहिए सेंटर, और बैकग्राउंड साइज़ हमें चाहिए जी इसका कवर,
बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, हमें कोई रिपीट नहीं चाहिए, इसमें कोई रेपिटेशंस नहीं चाहिए। उसको रिफ़्रेश करें, कुछ इस तरह से हमें इमेजेस मिल जाएंगे। अब हमने मज़ीद पैडिंग थोड़ी सी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको बनाना है स्लाइडर, ठीक है। इसको स्लाइडर बनाने के लिए अगर आपको स्लीक स्लाइडर के बारे में नॉलेज है, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्लीक स्लाइडर हमने यहाँ पे एक मेन जो है क्या ली है, div ली है, और इसके अंदर हमारी रोज क्रिएट हो रही हैं सारी की सारी। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी रोज जो है यहाँ पे आएंगी, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा आएगा इस लूप के बाहर। अगर हमारे पास हैं तो ये लूप के बाहर जो है हमारे पास ये कंप्लीट हिस्सा आएगा, एंड फॉर ईच लूप के अंदर नहीं आएगा। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास सेक्शन रिपीट नहीं होगा, सेक्शन में हमारे पास वहीं का वहीं है, लेकिन पोस्ट जो है हमारे पास रिपीट हो रही हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये एक मेन डिव है, इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज क्रिएट हो रही हैं, जितनी हमारे पास पोस्ट हैं। अब पोस्ट हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 रोज क्रिएट हो रही होंगी एक डिव के अंदर, जो कि हमारे पास मेन डिव बनी हुई है। मैं आपको उसको शो करवाता हूँ। देखें रो, ये हमारे पास एक मेन डिव है, इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे, और हम सिंपल जो है जावा स्क्रिप्ट की एक छोटी सी क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे JS। यहाँ पे हमने कस्टम JS की कोई फाइल नहीं बनाई हुई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं custom .js, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा। हम जाएंगे functions.php में, और इसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं कि ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट करती है, आप इसे भी ऐड कर लें, ठीक है। उसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, उसको कहते हैं custom JS, वेरिएबल नेम एसेट्स के बाद सिंपल ये जाएगा सीधा custom JS में, ठीक है। ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। फाइल को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और कंसोल लॉग चेक करते हैं कि हमने फाइल का URL ठीक से दिया है या नहीं दिया। यहाँ पे देखें कस्टम JS हमने ठीक से नहीं दिया, इसलिए वो इसको फैच नहीं कर पा रहा, यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। तो हमने ये बनाया बेसिकली कहाँ है, JS के फोल्डर में बनाया है। तो एसेट्स JS/custom JS, तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है अब हमारी फाइल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो ऐड हो गई है। अब हम कस्टम JS में जाएंगे, यहाँ पे हमने jQuery को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। हम jQuery हम यहाँ पे कहेंगे document डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल इसका जो है लेता हूँ यहाँ, ताकि मैं इसको बाद में आसानी से यूज़ कर सकूँ। लेकिन आप बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे यहाँ पे वो वेरिएबल डिफाइन नहीं करवाते, अगर ना भी करवाएं तो इट डजंट मैटर एट ऑल, बट आई लाइक टू यूज़ दिस वेरिएबल हेयर, ठीक है। अब मैंने स्लीक स्लाइडर दिखाना बेसिकली किसको है, मैंने इसको जो है स्लीक स्लाइडर बनाना है। आप यहाँ पे आएंगे, तुम यहाँ पे इस क्लास को कॉल करेंगे और इसको कहेंगे कि डॉट स्लीक, ठीक है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे पास करेंगे। अब स्लीक स्लाइडर में इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी विजिट करवा देता हूँ। स्लीक स्लाइडर, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, ठीक है। आप इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। अगर आप डेमोज पे क्लिक करेंगे तो देखें ये एक स्लाइडर शो करवा रहा है, हमने स्लाइडर सेलेक्ट किया, डॉट स्लिक का मेथड यहाँ पे 3 स्लाइड्स शो करवा रहा है। उसका मतलब है तो देखें इनफाइनाइट उसने ट्रू कर दिया, उसके बाद स्लाइड्स टू शो, यहाँ पे स्लाइड्स टू शो 3 स्लाइड्स को शो करवा रहा है, स्लाइड्स टू स्क्रॉल 3 स्लाइड्स के बाद स्क्रॉल होगा, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने मुख्तलिफ और चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें, और मेथड्स इसके ऐड कर दी हैं, रिस्पॉन्सिवनेस भी उसने, ब्रेक पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं। फ़िलहाल हमें इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, हम इसका ये वाला हिस्सा कॉपी करते हैं और इसको अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखें ऑब्जेक्ट ही यूज़ किया जा रहा है, हमें स्लाइड्स कितनी शो करवानी है 1,
और स्लाइड्स टू स्क्रॉल कितने में करवाना है, 1 पे ही करवाना है। रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज इसकी गायब हो गई है। इमेज गायब क्यों हो गई है वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे स्लाइडर आ गया। अब इसके कस्टम एरोज भी बनाएंगे और इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। खैर हम पहले इसकी देखते हैं कि रो, और ये हमारे पास इमेज होनी चाहिए इसकी। ये हमारे पास कॉल LG6 बैकग्राउंड इमेज, URL तो आ रहा है, हाइट और विथ हम देते हैं इसको 100%। वेल ये डिस्प्ले नहीं हो रही फॉर सम रीज़न। ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही? इमेज को डिस्प्ले होना चाहिए। इमेज एक्चुअली डिस्प्ले होती है फिर गायब हो जाती है। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम इसको एक और डिव के अंदर रैप कर लेते हैं इस रो को। ये जो हमारी रो है, कहते हैं कि डिव, क्योंकि इसमें स्लीक स्लाइडर की क्लास आ रही है, आई थिंक वो इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो स्लीक स्लाइडर की इसमें क्लास आ रही थी जो कि इसको डिस्टर्ब कर रही थी। अब यहाँ पे हमने कुछ इसकी कस्टमाइजेशन करनी है और इसमें CSS ऐड करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास ये इसकी हेडिंग है, तो मैं इसको क्लास यहाँ पे हमने क्या करना है, आइटम स्पेस, ठीक है। ये हमें सब एलिमेंट्स में चाहिए इनमें। उसके बाद यहाँ पे भी हमें चाहिए आइटम स्पेस, वो ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। आइटम स्पेस आए, इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो इसका कुछ एरिया इस तरह से आ जाएगा। और इसकी हम पैडिंग भी चाहिए लेफ़्ट एंड राइट से। तो ये हमारे पास कौन सा एरिया है, रिकमेंडेड प्रॉपर्टी कंटेंट का, हम इसको करते हैं कॉपी एंड CSS में आते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि पैडिंग टॉप बॉटम से आप 24 रख लें, लेफ़्ट से आप 0, राइट से आप जो है 34 आई गेस। इसमें जो है हम पैडिंग ऐड करते हैं, हम कहते हैं कि पैडिंग राइट, हम कहते हैं कि हमें चाहिए 30 पिक्सल की राइट से पैडिंग चाहिए। अब 30 पिक्सल्स की हमने राइट से इसकी पैडिंग ले ली है। उसके बाद हमारे पास हम किसको टारगेट करेंगे, इसकी हेडिंग जो H3 का हम टैग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, H2 ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ है हमारे पास H2। अब H2 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमें H2 मिलेगा। इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और हम इसको अगेन से कॉपी करते हैं और इसको अगेन से पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है और इसको अगेन से कॉपी एंड पेस्ट। आई गेस कॉपी नहीं हुआ। Let's delete these extra lines. ओके, अगर हम इसको रिफ्रेश करें इट शुड लुक डिफरेंट, ठीक है। अब ये लोकेशन है हमारे पास और यहाँ पे भी जो है हमारे पास ये एक लाइन पे नहीं आ रहा। अभी एक लाइन पे क्यों नहीं आ रहा, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। क्लोज करते हैं, हमें उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास है फीचर प्रॉपर्टी डिटेल, इसमें डायरेक्टली टारगेट करेंगे स्पैन एलिमेंट को। अब किस तरह से टारगेट करेंगे, हम पहले इसको कॉल करवाएंगे डॉट दिस, देन डॉट हमारे पास फीचर प्रॉपर्टी डिटेल्स, देन हमारे पास स्पैन, ठीक है। अब जो हमारे पास स्पैन है इसके स्टाइल्स हम यहाँ से करते हैं कॉपी
और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिलीट दीज एक्स्ट्रा लाइंस। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फीचर प्रॉपर्टी डिटेल हमें चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स में। उसको सर्च करते हैं यहाँ पे, आई बिलीव कि हमने फीचर प्रॉपर्टी डिटेल्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करवाया था, नहीं है तो हम इसको अगेन से करवा लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ठीक है। स्पैन को हम यहाँ से टारगेट कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। स्पैन को हमने यहाँ से टारगेट नहीं करना, हमने सिंपल इसी में जो है करवाना है इसको। हम इसको कहते हैं कि मार्जिन लेफ्ट स्पैन में ऐड कर दे 8 पिक्सल का, और ये जो है हमें डिस्प्ले फ्लेक्स एंड कंटेंट स्टार्ट ये हमें अलग से चाहिए, ना कि हमें इसमें चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास अलग है ना, एक कंप्लीट अलग हिस्सा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस तरह से हमें जो है ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ क्यों कर दिया है? हमने तो इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं किया। मार्जिन राइट 8 पिक्सल, ओके दैट्स फाइन। FP आइकन इमेज जो साइज़ ऐड किया गया है इसका साइज़ तो नहीं है, खैर हम इसको अगेन से कॉपी करते हैं और पेस्ट। ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास किसके अंदर है, इसके अंदर है। ये हमारा मेन एलिमेंट है और चाइल्ड एलिमेंट इसका ये है। हम इसको कहते हैं कि विड्थ इसकी हो जाए हमारे पास 16 पिक्सल्स और हाइट भी हमारे पास 16 पिक्सल्स हो जाए, या आप हाइट को ऑटो भी रख सकते हैं ताकि ये में स्ट्रेच हुई नज़र ना आए। अभी भी स्ट्रेच हुई नज़र आ रही है, फिर हम इसको भी 16 ही कर देते हैं, माय बैड, ठीक है। अब देखें हाइट 16 हुई है, लेकिन इसमें जो है टॉप बॉटम से मार्जिन का फ़र्क आ गया है। हम इसको क्या करते हैं, मार्जिन टॉप ऑटो, मार्जिन बॉटम ऑटो। लेफ्ट राइट से तो हम पहले इसका मार्जिन दे चुके हैं ना इमेज को, इसलिए हम इसको अगेन से मार्जिन नहीं दे सकते। नाउ इट्स इन सेंटर, ठीक है। अब हमने इसके जो एरोज है ना, इन पे हमने काम करना है, इसको कस्टम बनाना है। अब इसको कस्टम बनाने के लिए हमारे पास इसकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन ओपन है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट मुझे याद है जो इसका मेथड यूज़ किया जाता है एरोज़ का, प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन के नाम से जो है इसके एरोज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है तो ठीक, अदरवाइज़ आप जो है सिंपली यूजेज पे जा सकते हैं। सॉरी, गेट इट नाउ, विल लेट यू डाउनलोड सेटिंग्स। यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट एरोज आपको मिल जाएंगे। देखिए प्रीवियस आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है ये टाइप स्ट्रिंग है jQuery। आप इस तरह से बटन भी इसको ले सकते हैं। तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा, कस्टम JS में जाऊँगा, यहाँ से JS कस्टम JS, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीवियस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे प्रीवियस एरो चाहिए हमें, ठीक है। प्रीवियस एरो में हमारे पास जो क्या होना चाहिए, मेरे पास ये कोड लिखा पड़ा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड इसको मैं अगेन से कॉपी एंड पेस्ट, सॉरी कॉपी एंड पेस्ट। प्रीवियस के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एरो। आपने इस तरह से जो है इसको डिफाइन करवाना है और ये W होना चाहिए हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये प्रीवियस है, प्रीवियस में प्रीवियस और नेक्स्ट में नेक्स्ट। अब ये मेरे पास इमेजेस कहाँ से आ रही हैं, मेरे पास इमेजेस यहाँ से आ रही हैं, एसेट्स। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिफाइन करवाना है एसेट्स, उसके बाद इमेजेस, और इमेजेस के अंदर से जो है हमें ये इमेजेस मिल रही हैं। अगर आपको यहाँ से इमेजेस इस तरह से नहीं काम करेंगी तो हमें PHP के ज़रिए डायनामिकली जो है ये इमेजेस ऐड करनी है। यहाँ पे देखें उसने
प्रीवियस एंड नेक्स्ट उठा तो लिया, बट इमेजेस यहाँ पे नहीं आ रही। इमेजेस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसने इमेजेस का पाथ जो है रीड नहीं किया। इमेज का पाथ हम अगेन से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इमेजेस सॉरी एसेट डैश इमेजेस, और ये हमारे पास इसी डायरेक्टरी में है, सेम डायरेक्टरी। उसके बाद देखें आप एसेट्स में चले जाएं, उसके बाद आप इमेजेस में चले जाएं, इमेजेस के बाद आप यहाँ से प्रीवियस वाली पीएनजी ले लें। ठीक है, इट्स सिंपल एंड सिमिलर। अब जो है हमारी इमेजेस भी काम कर जाएंगी, आई बिलीव सो, बट स्टिल जो है काम नहीं कर रही। यहाँ पे हम PHP बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के फाइल में। तो हमें ये कैसे इमेजेस जो है यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। हम इसको क्लास दे देते हैं प्रीवियस एरो की, और इसको क्लास दे देते हैं हम नेक्स्ट एरो की। ये हमारे पास नेक्स्ट है, इसको कहते हैं नेक्स्ट, और वो हमारे पास प्रीवियस है तो हम उसको कह देते हैं प्रीवियस। तो इसको हम कर लेते हैं रिमूव, और इसको भी हम कर लेते हैं रिमूव। अब हम CSS हमें जो है यूज़ करनी पड़ेगी। आप CSS यूज़ करना चाहें तो CSS यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेज डॉट होम पे जाएँ, आप यहाँ पे जो है CSS इसकी कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर दें। एंड इफ़ से पहले लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टाइल, ठीक है। मैं जो है प्रीवियस एरो को ले आता हूँ यहाँ पे, इसको कहता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मेरे पास URL आएगा, और यहाँ पे PHP का टैग मैं ले सकता हूँ इजीली, ठीक है। और मुझे यहाँ क्या करवाना है, इको करवाना है फंक्शन की डायरेक्टरी। उसके बाद मुझे इसके कनकैटिनेट भी आप करवा सकते हैं। कनकैटिनेट नहीं करवाना चाहते आप सिंपल यहाँ पे लिख दें प्रीवियस डॉट ENG, प्रीवियस इमेज आ गई। इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ कि बैकग्राउंड साइज कंटेन बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। तो ये प्रीवियस था। इसी तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे हमें जाए इमेज होगी नेक्स्ट वाली, और हम इसको कहते हैं कि नेक्स्ट एरो। आई बिलीव कि यहाँ पे अब जो है हमें इमेजेस मिल जाएंगी। अगर अभी भी हमें इमेजेस नहीं मिलती तो उसके जो है हमें वर्क अराउंड करना पड़ेगा, इस पे काम थोड़ा सा और। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एरो होगा नेक्स्ट एंड प्रीवियस, बस लिस्ट जो है स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास प्रीवियस एंड नेक्स्ट एरोज आ रहे हैं। मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे जो है ये इमेजेस बेसिकली आ रही हैं, बट यहाँ पे इसकी कोई हाइट एंड विड्थ नहीं है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। हम इसको कहते हैं हाइट, इसको क्या लेते हैं जी, लेट्स से 50 पिक्सल्स फॉर द मोमेंट। तो आपको ये इमेज जो है आप नज़र आ रही होगी, ठीक है। हम इसको हाइट एंड विड्थ इसकी डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि हाइट इसकी 40 पिक्सल और विड्थ भी जो है इसकी 40 पिक्सल हो जाए। कॉपी दिस एंड पेस्ट, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें जो कॉमन हमारे पास क्लास है वो है स्लाइडर एरो की। इसको हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन अब्सोल्यूट करनी है। पोजीशन हम कहते हैं कि इसकी अब्सोल्यूट हमारे पास होनी चाहिए, और बॉटम से हम कहते हैं कि -15 या 20 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो वी शुड हैव समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से हमें जो है एरोज इसके मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास बॉटम आ गया है। हमने इसको सेंटर में लेके आना है। अब सेंटर में लेके आने के लिए हमें इसमें CSS में बॉटम एंड लेफ़्ट एंड राइट वाली जो है प्रॉपर्टीज़ इसकी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम लेफ़्ट यहाँ से यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि लेफ़्ट हमारे पास कितना हो 50%, ठीक है। हमने बॉटम ऑलरेडी इसका डिफाइन कर दिया है, हमारे पास 20% है। अब हमने यहाँ पे इसकी CSS ऐड की है। हम इसको कहते हैं कि मार्जिन, ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट वाला, तो मार्जिन राइट साइड से होना चाहिए।
सॉरी इसका लेफ्ट साइड से हमारे पास मार्जिन आएगा, ना कि राइट साइड से। उसको क्या लेते हैं कि 15 पिक्सल, और इसका हमारे पास मार्जिन राइट साइड से आ जाएगा, मार्जिन राइट 15 पिक्सल्स, ठीक है। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं कि क्या चेंजेस इसमें आई हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास ये सेंटर में आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे अभी स्पेस जो है इसकी क्रिएट नहीं हुई है। अब इसकी स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें इस पर थोड़ा सा मज़ीद और काम करना पड़ेगा। हमारे पास लिस्ट ड्रैगेबल, ये हमारे पास नेक्स्ट का एरो है, और ये हमारे पास प्रीवियस का एरो है। तो हम कहते हैं कि मार्जिन राइट से लेट्स से इंक्रीज़ करते हैं, तो ये काम नहीं कर रहा। इसका लेफ़्ट से इंक्रीज़ करते हैं, तो ये काम कर गया नेक्स्ट एरो का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसको हम करते हैं 60, आई गेस 70 पिक्सल्स इज़ इनफ। मार्जिन लेफ़्ट हम कहते हैं कि 60 पिक्सल्स, और आप 70 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने इसको मार्जिन दिया है तो हम इसको क्या कहते हैं कि पैडिंग दे लेते हैं। पैडिंग राइट साइड से 15 पिक्सल्स, और हम इस पे जो है बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। हम इसको कहते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अभी बॉर्डर ऐड क्यों किया है? बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर डिज़ाइन। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे डिज़ाइन का पार्ट है। लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन। तो ये चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। बाय द वे हमें सिर्फ एक जगह से इसका बॉर्डर चाहिए, ना कि चारों तरफ से हमें चाहिए। हम कहेंगे कि बॉर्डर राइट, प्रीवियस एरो है तो राइट साइड से बॉर्डर आ जाए 5 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन। अब बॉर्डर कुछ इसका इस तरह से बन रहा है, लेकिन बॉर्डर अभी भी बन तो गया है बट इट इज़ नॉट वर्किंग। हमने ये बॉर्डर ऐड किया है प्रीवियस एरो पे। हमारे पास नेक्स्ट एरो है और प्रीवियस एरो ये है। हम कहते हैं कि मार्जिन राइट, पैडिंग राइट, बेसिकली ओके। बेसिकली हमने ये जो इमेज ऐड की हुई है वो बैकग्राउंड पे की हुई है। बैकग्राउंड की वजह से ये हमें जो है बॉर्डर शो नहीं करवा रहा। तो हम बजाय इसके कि हम इसमें बॉर्डर ऐड करें, यहाँ पे हम क्या कहते हैं प्रीवियस एरो, हम जो है इसी की क्लास लेते हैं, कॉपी, कस्टम सीएसएस में आते हैं, और हम इसको कहते हैं कि आफ्टर में कंटेंट हमें क्या चाहिए जी। हम कहते हैं कंटेंट में हमें ये सिंपल लाइन चाहिए। हम इसको क्या लेते हैं फॉन्ट वेट, आप कह लें 700, और फॉन्ट साइज़ आप कह लेंगे 30 पिक्सल, और हमें कलर क्या चाहिए टेक्स्ट का, वाइट चाहिए। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमें अगर यहाँ इमेज भी ऐड करनी पड़ी, हम अपने इमेज भी ऐड कर लेंगे। तो हमने आफ्टर ऐड किया है, आफ्टर में आप देखें यहाँ पे आ रहा है। इसकी अगर हम पोजीशन सेट करेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन, इसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कहते हैं कि राइट साइड से कम ऑन राइट 0, तो ये राइट पे आ गया हमारे पास। तो बजाय इसके कि हम इसमें आफ्टर यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर में हम जो है ये टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपली इसमें इमेज भी तो ऐड कर सकते हैं ना। -10 पिक्सल, कुछ इस तरह से आप देखें 30, इस तरह CSS के साथ प्ले अराउंड करेंगे तो हम जो है इसको इसी तरह से सेम बना लेंगे। उसके बाद आप इसको कह लेंगे डिस्प्ले ग्रिड हमें करवा दे, और अलाइन आइटम्स सेंटर हो जाएं, ठीक है। मार्जिन ऑटो हो जाए। उसके बाद लाइन हाइट अगर आप ऐड करना चाहें, मतलब आप जो कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें यू कैन ऐड इट इजीली, ठीक है। तो हमें लाइन हाइट, फॉन्ट साइज़ हमारा कितना है यहाँ पे 30 पिक्सल है, 15 कर रहे हैं तो ये गायब हो जाता है। हम इसको करते हैं जी 0 पे, टॉप बॉटम पे आ जाता है, 15, 10, 1, कुछ इस तरह से आई गेस की, ठीक है। हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। वहाँ पे हमने CSS लिखी और यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी सी होगा ये, ठीक है। तो हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाऊँ, सो इट विल बी रिस्पॉन्सिव, देख रहे हैं।
रिस्पॉन्सिव है। स्लाइडर छोटा हो गया। और यहाँ बाय द वे बॉर्डर क्यों आ रहा है लेफ्ट साइड पे? खैर इसको बाद में देखते हैं। देख रहे हैं, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पे आके जो है इमेज हमारी गायब हो रही है, नीचे बॉटम पे आ रही है। आई गेस इसकी यहाँ इसकी विथ की प्रॉब्लम है। लेट्स से हम इसको करते हैं सिलेक्ट फॉर्म को। ये हमारे पास फॉर्म है, इसकी हमने कोई विथ डिफाइन की होगी। ओके, सर्च फॉर्म कंटेनर, वेल देयर मस्ट बी द विथ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने विथ इसको डिफाइन की हुई है। हम उस बॉटम पे जाते हैं, अगर आप देखें तो ये देखें सारा का सारा हम जितना भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव है। इस बटन की अलाइनमेंट हमने सेंटर में करनी है, लेकिन स्लाइडर हमारा यहाँ से जो है गायब हो रहा है। यहाँ पे इसकी जो विथ है ना, विथ स्लाइडर की बेसिकली हाइट, क्योंकि अब ये एक इन लाइन पे आ गया, इसलिए इसकी जो हाइट है इमेज की वो यहाँ पे 0 हो गई है। अगर मैं आपको इसकी इमेज जो है वो शो करवाऊँ, देखिए कॉल एलजी स्लाइडर, ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ बॉटम पे, आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास इमेज तो आ रही है बट देयर इज़ नथिंग। यहाँ पे अगर मैं इसकी हाइट ऐड करता हूँ लेट्स से 450 पिक्सल, यहाँ पे इमेज आपको नज़र आएगी। ठीक हो गया, तो ये इमेज आपको नज़र आ रही है। अब आप इसको जो है स्क्रॉल कर सकते हैं थ्रू आउट द सेक्शंस। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है उसकी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है बैकग्राउंड साइज 60%। हम इसको 100% कर देंगे तो इट विल वर्क एज इट शुड। इमेज हमारे पास बॉटम पे आ रही है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स रिवर्स कर सकते हैं इन मोबाइल पे। फिलहाल अभी हम काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे ही जो है रहेंगे, डेस्कटॉप की ही बात करेंगे। हमारे पास जो है ये भी हिस्सा बन गया। ठीक है, इट इज़ वर्किंग। अगर हम देखें तो यहाँ पे इमेज की जो हाइट है वो ठीक नहीं आ रही। हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास बॉटम से -20 है, हम इसको कर देते हैं -50। -50 पिक्सल्स जो है बॉटम से वो नीचे चला जाए। नो, आई थिंक इट विल बी इनफ। और अगर आप इसको हाइट डिफाइन करना चाहें स्पेसिफिक, आप हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास स्लाइडर बन गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, हमने यहाँ पे नंबरिंग इसकी नहीं की है। ये वाली नंबरिंग से कर लेते हैं। प्राइस हमारे पास, प्राइस भी इसकी नहीं आ रही है। प्राइस एंड नंबरिंग, यहाँ पे दो चीज़ें मिसिंग हैं। हम इसकी प्राइस भी ऐड करते हैं और इसकी नंबरिंग भी ऐड करते हैं। गेट द टाइटल, टाइटल के बॉटम पे आई बिलीव कि हमारे पास प्राइस है। गेट द टाइटल, आइटम स्पेस, ओके। और पैराग्राफ से पहले ही जो है हमारे पास इसकी प्राइस है, हम इसको कहेंगे स्पैन। class is equal to r-p-price। और हम यहाँ फील्ड हमारी पास है ना, इसकी कस्टम फील्ड ही है ना प्राइस। हम इसको कहते हैं कॉपी और इसी को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, वेयर इट इज एक्चुअली, देयर वी गो। एड्रेस की जगह पे हम कहते हैं प्राइस, और फीचर प्रॉपर्टी प्राइस, और इसको करते हैं कॉपी। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं आइटम डैश स्पेस कस्टम CSS। यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्राइस की CSS, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद तो हमारे पास प्राइस भी आ गई है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमारी जो पोस्ट हैं हमने उसको काउंट करवाना है, इस तरह से शो करवाने के लिए एज अ डॉट आप कह सकते हैं, हम इसे यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पे स्पैन लेते हैं और उसको क्लास देते हैं काउंट स्लाइड्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम एक PHP का वेरिएबल को इको करवा देते हैं, इसको कहते हैं इको काउंट। अब ये वेरिएबल हमने बनाया नहीं है, लेकिन इस वेरिएबल को बनाएंगे। इको गेट द टाइटल, हमारे पास यहाँ पे प्राइस थी, प्राइस, इससे पहले हमें डॉलर का साइन लगाना है, डॉलर का साइन नहीं लगाया था।
तो ये हमारे पास एरे है, हमेशा एरे को काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काउंट का वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं कहता हूँ कि काउंट का फंक्शन बिल्ट इन वर्डप्रेस का, सॉरी पीएचपी का। अब जो है मैंने इसको काउंट का वेरिएबल लिया और इस काउंट के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इको करवा दिया। सो लेट्स सी अगर हमें इसका रिजल्ट मिलता है तो वो कहता है कि अनडिफाइंड, आई गेस समथिंग इज नॉट राइट। कॉपी, ये हमारे पास कॉपी होगा इंस्टेड ऑफ कॉप की जगह। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 5 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इस वक्त हम किस नंबर ऑफ पोस्ट पे हैं उसको हम जो है करवाने के लिए हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, इसको कनकैटिनेट करवाते हैं। कनकैटिनेट नहीं करवाना चाहते आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, यहाँ पे आप अगेन से इको करवा दें जी स्लैश। स्लैश के बाद आप यहाँ पे, अगर स्लैश का मतलब यहाँ पे क्या, मैं भी आपको दिखाता हूँ, 5 के बाद स्लैश आ जाएगी जैसे कि हमें चाहिए डिज़ाइन में, इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए जी कौन सी नंबर ऑफ हम जो है पोस्ट पे इस वक्त हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं, हम कहते हैं int इज इक्वल टू 0, बल्कि हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे ना कि 0 से, और हम यहाँ पे करवा देंगे इको int प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, जब भी एक लूप की आइट्रेशन होगी इसमें एक इंक्रीमेंट आ जाएगा। देखें फर्स्ट सेकंड पे जाते हैं तो हमारे पास सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको एक लाइन पे लेना चाहें एक लाइन पे भी ले सकते हैं, सिंपल कंकैटिनेशन स्लैश, इसके बाद हमारे पास इंट में प्लस प्लस कर, तो इस तरह से हम इसको एक लाइन पे भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस तरह इसको कंसीडर किस तरह से करते हैं और किस तरह से किस डायरेक्शन में आप इसको लेके जाते हैं। तो मैं इसके स्टाइल्स यहाँ से कॉपी करूँगा। मेरे पास अगर मैं देखूँ तो 10 10 24 24, ओके। तो सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट कॉपी कर, स्टाइल्स कॉपी करते हैं CSS। इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हमें पता है वाइट है, और पैडिंग हमारे पास इसमें दी हुई थी लेफ़्ट राइट, टॉप बॉटम से 10 और लेफ़्ट राइट से 24, और बॉर्डर रेडियस इसका हम 8 पिक्सल्स दे लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे जाके कि इसने कितना दिया हुआ है। ये बस बॉक्स है 10 10 एंड 24 24, 12 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई बिलीव कि कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, हो गया है अप्लाई। हमें टॉप से इसमें पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि जी हमारे पास 12 पिक्सल, तो हमारा हम क्योंकि इसमें यूज़ कर रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट, सॉरी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप, तो मैं empty-2 कह दूंगा कि मार्जिन टॉप से वो है 1 rem जो है ऑटोमेटिकली ऐड कर दे, बट इट इज़ नॉट एडिंग फॉर सम रीज़न। यहाँ पे क्या लेते हैं कि भाई pp-2 इंस्टेड ऑफ दिस। पेरेंट टॉप से हम कहते हैं pt-2, सॉरी 2, यहाँ टॉप से पैडिंग ऐड कर दे, तो नाउ इट इज़ देयर। तुम्हारा ये स्लाइडर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई और इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड इट वेरी इजीली। आप इसकी स्लाइडर की हाइट भी बढ़ा सकते हैं अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारा ये सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, या जो कि हमें यहाँ पे सेक्शन नहीं चाहिए। हम इसका अगेन से क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे functions.php की फाइल में, और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। अगेन से हम कहते हैं कि फंक्शन, हम कहते हैं कि रिकमेंडेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये आर जो है स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे PHP का टैग ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे हमने क्या करना होता है, OB स्टार्ट, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवाना है, और यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेते होते हैं, और इसमें OB को क्या करते हैं, गेट क्लीन,
ऑब्जेक्ट क्लीन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं हमारा जो HTML है। अब इस फंक्शन को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेज पे। तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है फंक्शंस बनाने का, functions.php की फाइल में काम करने का, ठीक है। और इसी को डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। इसी तरह से डायनामिक जो है हम वेबसाइट्स बनाते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी इसी तरह से जनरेट होती हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग। आप अगर पोस्ट का डाटा यहाँ से चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, लेट्स से मैं कोई और पोस्ट यहाँ से ऐड करता हूँ तो वो भी काम करेगी। wanted let me add a new one, actually let's delete this। हम यहाँ पे सिर्फ 2-3 पोस्ट रख लेते हैं। हमारे पास टोटल 6 पोस्ट हैं, हमने 3 पोस्ट जो है यहाँ पे रख ली हैं। 1 2 3 4 हो गई हैं शायद, 4 ही हैं हमारे पास। 1 2 3 4, तो 4 ही शो हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ टोटली डायनामिक। अब नेक्स्ट जो है हमने सेक्शन बनाना है हमारे पास फाइंड प्रॉपर्टीज़ इन द सिटीज़। अब जो हमारे पास लोकेशंस आ रही हैं, अब लेट्स से हम जाते हैं जी प्रॉपर्टीज़ लोकेशंस। यहाँ पे इसकी हमने बैकग्राउंड इमेजेस जो है हमारे पास नहीं है। बैकग्राउंड इमेजेस हम कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। और वो कैसे करेंगे, इसकी हमें एडवांस कस्टम फील्ड बनानी पड़ेगी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून, प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट इसका नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप प्रैक्टिस करें साथ के साथ। टेक केयर, गुड बाय।